राहुल गांधी की सीट पर सोनिया प्रियंका ने लिया फैसला। अमेठी में कार्यकर्ताओं का बढ़ा हौसला। इस उम्मीदवार से होगी स्मृति ईरानी की टक्कर। विधायक आराधना मिश्रा का सिलेक्शन। अब होगा तगड़ा इलेक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में आए दिन किसी न किसी खबर से सियासी घमासान मच जाता है। कुछ ऐसा ही घमासान कांग्रेस पार्टी की गढ़ रही 2 हाई प्रोफाइल सीट को लेकर है। दरअसल यूपी में रायबरेली और अमेठी को गांधी परिवार की परंपरागत सीट कहा जाता है। इंदिरा से लेकर राजीव गांधी और सोनिया से लेकर राहुल गांधी समेत गांधी परिवार के आधा दर्जन सदस्य अमेठी या रायबरेली से सांसद रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अखिलेश यादव के साथ हुए समझौते में ये दोनों सीटें अपने पास ही रखी हैं। पिछले कई चुनावों से रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं, जबकि राहुल गांधी एक बार फिर से केरल की वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह पहला मौका होगा जब नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव से हुए समझौते में मिली 17 सीटों में ज्यादातर पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम या तो घोषित कर दिए हैं या फिर तय कर लिए हैं, लेकिन रायबरेली और अमेठी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। चर्चाओं के मुताबिक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस बार अमेठी और रायबरेली समेत यूपी में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि गांधी परिवार इन परंपरागत सीटों पर अपनी सियासी विरासत किसे सौंपेगा। करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली से संभावित उम्मीदवारों को लेकर अपना मन बना लिया है। अमेठी सीट पर ब्राह्मण परिवार की एक ऐसी तेज तर्रार महिला नेत्री आराधना मिश्रा मोना को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है, जिसके परिवार ने सियासी रसूख होने के बावजूद मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। बता दें कि आराधना मिश्रा लगातार 3 बार से विधायक हैं। अमेठी और रायबरेली के पास के रहने वाली हैं और इनके पिता प्रमोद तिवारी भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जो कि मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने यूपी में पार्टी के विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना से अमेठी सीट से चुनावी तैयारियों में जुट जाने को कहा। तो दरअसल आराधना मिश्रा के जरिए गांधी परिवार अमेठी की अपनी परंपरागत सीट को बीजेपी के कब्जे से वापस छीनने की फिराक में है, जबकि बीजेपी ने वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी आराधना मिश्रा को मैदान में उतारकर लड़ाई को महिला बनाम महिला करना चाहती है। प्रतापगढ़ में जन्मी और वहीं की रामपुर सीट से लगातार तीसरी बार विधायक आराधना मिश्रा तेज तर्रार और जुझारू छवि की नेता हैं। उन्हें स्थानीय होने का भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनका चुनावी क्षेत्र अमेठी की सीमा से सटा हुआ है। आराधना मिश्रा को कांग्रेस के परंपरागत वोटों के अलावा जातीय समीकरण में भी फिट माना जा रहा है। उनके चुनाव लड़ने से ब्राह्मण समेत सामान्य वर्ग के तमाम वोटर भी कांग्रेस के पक्ष में खड़े नजर आ सकते हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी ने किया आराधना मिश्रा का सिलेक्शन। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आराधना मिश्रा का सिलेक्शन खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने किया है। हालांकि गांधी परिवार ने आराधना मिश्रा को यह विकल्प भी दिया है कि अगर वो चाहे तो अमेठी के बजाय रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ सकती है। वैसे गांधी परिवार यही चाहता है कि आराधना मिश्रा राहुल गांधी की सीट अमेठी से ही स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का सुझाव है कि आराधना अभी विधायक है, लिहाजा उन्हें लोकसभा का चुनाव न लड़ाया जाए। अगर वह सांसद चुनी जाएंगे तो रामपुर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस का अपनी सीट बचा पाना कतई आसान नहीं होगा। यूपी की कमेटी ने रायबरेली और अमेठी को लेकर फैसला गांधी परिवार पर ही छोड़ दिया है। गांधी परिवार ने तिवारी परिवार की बेटी आराधना मिश्रा को ये संकेत दिए हैं कि इस बार परिवार का कोई भी सदस्य यूपी से चुनाव नहीं लड़ेगा, लिहाजा अमेठी या रायबरेली में किसी एक सीट की सियासी विरासत उन्हें सौंपी जाएगी। कौन है आराधना मिश्रा? आराधना मिश्रा राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी की बेटी है। प्रमोद तिवारी दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य हैं। इससे पहले वह एक ही पार्टी और एक ही सीट से लगातार 9 बार विधायक चुने जाने की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि आराधना मिश्रा की उम्मीदवारी पर अगले 2 दिनों में औपचारिक फैसला लिया जा सकता है। पार्टी हाईकमान ने फैसला लेने के लिए आराधना मिश्रा के पिता प्रमोद तिवारी को भी दिल्ली बुलाया है। वह पिछले 2 दिनों से दिल्ली में ही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अगर आराधना मिश्रा मोना को अमेठी से उम्मीदवार बनाती है तो इस बार वहां मुकाबला खासा दिलचस्प हो जाएगा।
देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या गांधी परिवार आराधना के जरिए अमेठी में अपनी खोई हुई विरासत को फिर से हासिल कर सकेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।